Hello everyone, good morning to everyone. Dear students, from today we are going to take online classes and you will get videos on different topics. You are instructed to go through it, watch it carefully multiple times and try to understand the topics. So today in social science class we are going to study the last chapter of geography, चैप्टर पॉपुलेशन। तो आज हम लोग क्लास 9 के लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन दिस इज योर टेक्स्ट बुक, सो along with the videos you can see on textbook and try to understand the meaning of each and every paragraph, each and every word. Population, what do you mean by population? पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। किसी राजनीतिक क्षेत्र में, किसी देश में, किसी राज्य में रहने वाले लोगों को वहाँ का पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर द पीपल हु वर्क फॉर द नेशन एंड ऑल द एक्टिविटीज़ हैपन्स according to the need of people, for the development of people and for the people only. So understanding population is one of the most important tasks to understand a country and its development. So let's start this topic, population. In the first paragraph you can see here, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? ऑफ कोर्स नॉट। बिना इंसान का कोई दुनिया हो नहीं सकता। सो हुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर इंसान ही ना हो, लोग ही नहीं हो, तो फिर ये सामाजिक और जो सांस्कृतिक हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, ये क्यों होगा, किसके लिए होगा? So the people are important to develop the economy and society. हमारे समाज को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। The people make and use resources which are resources and are themselves resource with varying quality. हम लोग, इंसान, पीपल, ये खुद देश की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, सोसाइटी को डेवलप करते हैं और ये खुद भी रिसोर्स हैं। वी पीपल आवर सेल्व्स आर रिसोर्सेज। हम सभी अपने आप में संसाधन हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के नीड को फुलफिल करते हैं। कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप कोल को ही लीजिए। कोयला तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक हम लोगों ने कोयले को जला करके ऊर्जा प्राप्त करने की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप नहीं कर ली। तो कोल तब जा कर के हमारे लिए एक रिसोर्स बना। बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स हैं लाइक अ फ्लड और सुनामी। दे बिकम्स अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट द क्राउडेड विलेज और अ टाउन। ये तभी इसको हम डिजास्टर कहते हैं जब तक ये किसी एरियाज़ को बुरी तरह से प्रभावित नहीं करता। तो सुनामी आप देखते हैं एक लार्ज एरिया को तबाह कर देता है, सब कुछ वहाँ का समाप्त हो जाता है। सो पॉपुलेशन इज़ द पाइवोटल पॉइंट अराउंड विच वी स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। रिसोर्स वही चीज़ रिसोर्स कहलाता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हो। Similarly, disaster is disaster if it is hazardous for human being, not for other creatures. Hence, population is the pivotal element in the social studies. इसलिए सामाजिक विज्ञान में पॉपुलेशन को एक पाइवोटल एलिमेंट माना जाता है। इसका स्टडी बहुत ही अनिवार्य होता है। ये वो रेफरेंस पॉइंट है, इसको रेफरेंस पॉइंट के रूप में इंडिकेट किया गया है। रेफरेंस पॉइंट है जिसके को केंद्र में रख करके हम किसी रिसोर्स को रिसोर्स समझते हैं या फिर किसी क्लैमिटीज़ को क्लैमिटीज समझते हैं, किसी डिजास्टर को डिजास्टर समझते हैं।
तो किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ की पॉपुलेशन को समझना, वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ को समझना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझना और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, ये बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस चैप्टर में इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। हमारे पास जो कुछ भी रिसोर्सेज होते हैं, हम उन रिसोर्स का प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और हम उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द कंट्री एंड वेयर डू दे लिव, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। चूँकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम ह्यूमन बीइंग ही करते हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की आबादी कितनी है। जैसे अगर हम देश का पॉपुलेशन ही नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने अनाज की हमें आवश्यकता होगी। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इनकी सिक्योरिटी पर हमें क्या खर्च करने पड़ेंगे, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे। ये सब कुछ जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन को जानें, पॉपुलेशन डेंसिटी को जानें। चूँकि पॉपुलेशन खुद में रिसोर्स भी होता है, तो हमें ये रिसोर्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, किन्हें किस प्रकार के रोज़गार में देने हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमें इनका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी हमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं। तो ये सारे प्लानिंग्स तभी हो सकते हैं जब हम प्रॉपरली पॉपुलेशन के साइज़ को समझ सकें। वी आर प्राइमरली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में हम 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 1, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड। इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि पॉपुलेशन का आकार क्या है, हमारे देश में कितने लोग रहते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनकी डेंसिटी कैसी है, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आबादी किसी भी देश की फिक्स्ड नहीं होती है, उनमें बदलाव होता रहता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कॉमन फिनोमिनन है। फिर ये पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रहे हैं, इसके प्रोसेस क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इन सभी चीज़ों को हम लोग फिर समझेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे इनके एज क्या है, इनके सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, लिटरेसी लेवल इनमें क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है और इनके हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। सबसे पहले हम भारत के पॉपुलेशन के आकार को समझने की कोशिश करते हैं और इनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं बाय नंबर्स, ये जानने की कोशिश करते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन ऑन मार्च 2011 stood at 1210 मिलियन, यानी इसको अगर हम करोड़ में कहें तो 121 करोड़, 121 करोड़ एंड वी कैन से 1210.6 मिलियन पॉपुलेशन एंड इट इज़ अराउंड 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये पूरे विश्व की आबादी का कितना परसेंट है, तो 17.5% है, 17.5% है। These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer। तो यहाँ एक और डेटा दिया गया है, वो है हमारे देश का एरिया। तो एरिया, इंडिया का एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इसे लाख में जानना चाहते हैं तो आप इसे 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं। इसका परसेंटेज अगर हम देखें तो कितना परसेंट होता है, तो ये है 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया।
यानी भारत का एरिया पूरे विश्व के एरियाज का 2.4% है। The 2011 census data revealed that Uttar Pradesh, with a population size of 199 million, is the most populous state of India. भारत का सबसे बड़ा पॉपुलस स्टेट यानी सबसे ज़्यादा आबादी जिस राज्य में है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी कितनी आबादी है यहाँ पर? तो ये आबादी है 199 मिलियन यानी 19.9 करोड़ यहाँ की आबादी है। उत्तर प्रदेश अकाउंट 16% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। हमारे देश की कुल आबादी के कितने परसेंट लोग यहाँ पर रहते हैं? तो ये 16% इनकी आबादी है। 16% लोग यहाँ पर रहते हैं। On the other hand, Himalayan state Sikkim has population of just 0.6 million. सिक्किम की आबादी कितनी है? That is just 0.6 million यानी 6 लाख आबादी है सिक्किम की। वहीं लक्षद्वीप की आबादी है 64,429। जस्ट लक्षद्वीप जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है इसकी आबादी है 64,429। 64,429 पीपल लिव इन लक्षद्वीप। हम लोग अपनी बोलचाल में प्रायः सेंसस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सेंसस, ये सेंसस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? तो आइए हम लोग सेंसस को समझते हैं। सेंसस इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। सेंसस सरकारी विभाग के द्वारा किया गया जनसंख्या का सर्वे है जिसमें हम जानते हैं कि लोगों की संख्या यहाँ कितनी है। So in India, the first census was held in year 1827. भारत में पहली बार सेंसस 1872 में किया गया था। And the first complete census, however, was taken in year 1881. पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। इसका अर्थ ये है कि 1872 में जो सेंसस हुआ था वो सेंसस कंप्लीट सेंसस नहीं था। इट वाज जस्ट पार्शियल सेंसस, जनगणना हुई थी बट सारे एरियाज़ की नहीं हुई थी। 1881 में पहली बार पूरे भारतवर्ष का पॉपुलेशन काउंट हुआ था और उस समय से हर 10 साल के इंटरवल पर रेगुलरली पॉपुलेशन काउंटिंग होता रहा है यानी सेंसस होता रहा है। The Indian census is most comprehensive source of demographic, social and economic data. Of course, जब हम सेंसस करते हैं तो सेंसस से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे देश में रहने वाले लोग कौन से हैं, वो किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उनके रहन सहन तौर तरीके क्या हैं, इनके बारे में बहुत कम्प्रीहेंसिव डेटा हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। So, have you ever seen census report? क्या आपने कभी सेंसस रिपोर्ट को देखा है? तो मे बी कि आपने देखा भी हो या हो सकता है आपने नहीं भी देखा हो। हर 10 साल पर सेंसस होता है। तो लास्ट सेंसस 2021 में होना चाहिए था, शेड्यूल था, बट ड्यू टू कोरोना इट हैज़ बीन डिलेड। इसमें देरी हो रही है। यहाँ पर आप जो पाई चार्ट देख रहे हैं ये पॉपुलेशन का पाई चार्ट है। क्या दर्शाता है ये? तो इसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया ऑक्यूपाइड 17.5% एरिया। यहाँ जो एक पार्ट आपको ये दिख रहा है पाई चार्ट का, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे विश्व की आबादी का 17.5% एरिया हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं एंड रिमेनिंग 82.5% एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दिस इज द एरिया। What area is occupied by India? इसके पहले का जो हम लोगों ने ये पाई चार्ट देखा है that is according to population. India has 17.5% population of the world, but the second pie chart belongs to area. तो पूरे विश्व की
जो एरिया है उस एरिया का 2.4%, जस्ट 2.4% इंडिया ऑक्यूपाई करता है एंड रिमेनिंग 97.6% एरिया ऑक्यूपाइड दूसरे देशों के द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। जहाँ पॉपुलेशन के मामले में हमारे देश में 17.5% लोग रहते हैं, वहीं हमारा एरिया केवल 2.4% का है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी आबादी ज़रूरत से ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स। देखिए, केवल 5 स्टेट हैं जहां पर भारत की लगभग आधी आबादी रहती है। अराउंड 50% पॉपुलेशन लिव इन ओनली 5 स्टेट्स। ये स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो इनके नाम यहाँ दिए गए हैं। इनमें पहला है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, बिहार, हम लोगों का राज्य भी शामिल है, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ पर लगभग 50% आबादी रहती है। राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। किस मामले में, तो ऑफकोर्स एरिया के मामले में। द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इट हैज़ ओनली 5.5% पॉपुलेशन। यहाँ की आबादी कितनी है, तो केवल 5.5% है। पूरी दुनिया का 5.5% आबादी यहाँ रहती है। इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम देखते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, ये डेंसली रहते हैं या रेयरली रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भारतवर्ष के हर क्षेत्र में, हर एरियाज में एक समान लोग नहीं हैं। कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं और किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को यहाँ की डेंसिटी ही रिप्रेजेंट करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे काउंट करते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। यानी एक यूनिट एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, जो जनरली एवरेज होता है, तो एवरेज रहने वाले लोगों की संख्या को ही डेंसिटी कहा जाता है। सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में, ऊपर यहाँ दिखाया गया है, 16% दिया गया है। देन महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, और इन दिस वे एंटायर स्टेट्स हैव बीन रिटन हियर विद देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। ये आप मैप देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को दिखाता है, पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, यस नाउ इट इज़ डन। यहाँ जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, रेड कलर, ये रेड कलर में जिस एरिया को दिखाया गया है, जिसमें बिहार भी शामिल है और आपको वेस्ट बंगाल शामिल है, यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या मोर देन 1000 है। 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 1001 या इससे ज़्यादा लोग यूनिट एरिया में इन 2 राज्यों में रहते हैं। तो हमारा बिहार और वेस्ट बंगाल बहुत ही हाईली पॉपुलस स्टेट है, काफ़ी ज़्यादा सघन आबादी यहाँ रहती है। इसके बाद जो आप ऑरेंज कलर से इसके बाद जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 751 to 1000 के रेंज में है, और यहाँ पर आपको केरला भी दिखाया गया है। ये एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई है। जितने ग्रीन एरियाज आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, दैट इज़ 250 और बिलो। तो इस मैप को देख करके आप क्लियरली समझ सकते हैं। सॉदर्न इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो आपको 500 से 750 के रेंज में है, जबकि सबसे ज़्यादा सघन आबादी बिहार और वेस्ट बंगाल की है। लेट्स मूव अहेड।
जस्ट विथ या डू यू नो, क्या आप जानते हैं ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। इंडिया के पॉपुलेशन एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी से ज़्यादा केवल 2 ही देश का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। पूरी दुनिया में केवल 2 देश हैं, बांग्लादेश और जापान, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन ईयर 2011 वॉज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत में औसतन पर स्क्वायर किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 382 लोग रहते हैं। और ये डेंसिटी वैरी करता है, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जैसे बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1102 पर्सन्स रहते हैं। एट द सेम टाइम इन अरुणाचल प्रदेश ओनली 17 पीपल लिव इन यूनिट स्क्वायर किलोमीटर एरिया और 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। सो there is great variation of population density in different areas. A state with population densities below 250 persons per square kilometer has been shown in the map with green color. आपने देखा था वहाँ। Now क्या कारण है कि कुछ जगहों पर बहुत कम लोग रहते हैं, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं? तो ऑफकोर्स जिस जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं वो रग्ड टेरेन होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। लोगों को रहने के लिए वहाँ पर पर्याप्त संसाधन नहीं रहते हैं। असम, द मोस्ट असम एंड मोस्ट पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन। और हम असम को देखें या आपको पेनिनसुलर स्टेट देखें, साउथ इंडिया को देखें, तो यहाँ पर मॉडरेट पॉपुलेशन है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। एंड हिली डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ टेरेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स हैव इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलेशन डेंसिटीज इन दिस एरिया। तो जिस एरिया में खेती करने के लिए अच्छे सॉइल नहीं है, जहाँ बारिश पर्याप्त नहीं होती है, जहाँ पर पथरीले ज़मीन है, जहाँ पर पहाड़ हैं, प्लेट्यूज़ हैं, ऑफकोर्स ऐसे एरियाज जो हैं लोगों के सर्वाइवल के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग कम रहते हैं। किस एरिया में लोग अधिक रहते हैं? तो ऑफकोर्स नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन साउथ दे हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनके पीछे कारण है कि यहाँ पर अबंडेंट रेनफॉल होता है। अबंडेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती है और जब बारिश ज़्यादा होगी तो इस एरिया में खेती बाड़ी ज़्यादा होंगे। जब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट अधिक होगा, तो इस कंडीशन में लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिलेगा। ऐसे इंडस्ट्रीज जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज होते हैं उनको इसका लाभ मिलता है, उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है और इससे लोगों को रोज़गार मिलता है, इसलिए ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई नॉर्दर्न प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। तो आपको इसमें लिखना होगा कि डेंसली पॉपुलेटेड होने के पीछे कारण है एग्रीकल्चरल बेल्ट, इवन सरफेस सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन and infrastructure, development of industries and all different types of services are available in this area. That's why people live here in dense population. So population growth and process of population change हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे होते जा रहे हैं, इसलिए आज की टॉपिक बस इतनी रहेगी। अब हम लोग होमवर्क देख लेते हैं, आप लोगों को कौन से वर्क करने हैं, ये वर्क करके और आपको रखने हैं, स्कूल खुलते ही आप इसे सबमिट करेंगे। तो आज के होमवर्क के रूप में पहला क्वेश्चन आप नोट कर लें। क्वेश्चन होगा कि हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिसोर्स देमसेल्व्स। ह्यूमन बींग्स कैसे खुद में रिसोर्स हैं। हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिसोर्स देमसेल्व्स। Second question is, what is population of India according to census 2011? यानी 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की आबादी कितनी है। थर्ड क्वेश्चन आपका होगा कि व्हाट इज जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का जियोग्राफिकल एरिया
कितना है? ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेम द 5 स्टेट्स विच होल्ड अराउंड 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। राइट द नेम्स ऑफ द 5 स्टेट्स विच होल्ड अराउंड 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। And the last question, why is northern plain densely populated? Northern plain densely populated क्यों है? क्यों northern plain में सघन आबादी पाई जाती है? तो ये रहा आज का आपका होमवर्क। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।